बिहार के गया शहर के सर्किट हाउस में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश कुमार और 2 वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सिंह, राहुल कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश कुमार ने कहा कि गया नगर निगम में टैक्स में बढ़ोतरी एक तुगलक प्रमाण है। गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान के द्वारा बयान दिया गया है कि गया के नगर निगम में टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वह जनता को भ्रमित करने वाला बयान दे रहे हैं, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। गलत बयान देने के लिए मेयर को मीडिया के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। 3 गुना टैक्स वृद्धि किए जाने से गया शहर के गरीब परिवार के लोग दुखी और परेशान हैं। सड़कों का वर्गीकरण में हो रहा है निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया गया है। गया नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव जब वार्ड नंबर 26 के पार्षद नहीं थे तो अलीगंज, न्यू करीमगंज को मुख्य सड़क के रूप में संपूर्ण क्षेत्र को मुख्य सड़क के रूप में अनुमोदित करने के लिए भेजा गया, जो अनुमोदित होकर नगर निगम को प्राप्त भी हो गया। परंतु गया नगर निगम बोर्ड की बैठक में उक्त सड़कों को संपूर्ण क्षेत्र को अपने विशेष प्रभाव को देखते हुए उन सड़क के वर्गीकरण में संशोधित किया गया है, क्योंकि भोला मियां की पत्नी वार्ड नंबर 25 से वार्ड पार्षद है। इन्हीं कारणों से अनुचित लाभ पहुँचने की कोशिश की गई है तथा शेष बचे क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से टैक्स में वृद्धि की गई है। मौके पर वार्ड पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष मकान टैक्स कितना लगता था और इस वर्ष कितना लग रहा है, तब इससे पता चल जाएगा कि टैक्स में कितना वृद्धि हुआ है या नहीं। भाजपा के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा देवानंद पासवान ने बताया कि गया के महापौर सोलवी लुई बने हुए हैं। मैं कहता हूं कि वही नियम वही कानून है जो साफ साफ टैक्स में बढ़ोतरी कर या साबित कर रहा है, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और आम जनता की ओर से इन्हें अपना विचार कर टैक्स में बढ़ोतरी से रोकने की अभिलंब कोशिश की जानी चाहिए। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेयर और डिप्टी मेयर एवं स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन के निर्णयों ने गया की गरीब जनता को भारी संकट में डाल दिया है। संकट में डालने का अर्थ यह है कि मकान का जो होल्डिंग टैक्स है उसमें 300% की वृद्धि हुई है। छोटे व्यवसायी अपने व्यवसाय करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। गरीब गुरुआ लोग जो शहर में रहते हैं, अपने गांव को छोड़ करके उन्होंने छोटा मकान बनाया है, वो होल्डिंग टैक्स की इस अपूर्व वृद्धि से अपने मकान को बेचने को मजबूर हो गए। ये तुगलकशाही है और हम लोगों ने सुना था मोहम्मद बिन तुगलक ने एक निर्णय लिया था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद भेजा जाए और जिस तरह से अन्याय किया था ठीक उसी तरह से गया के वर्तमान मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल जो है उनकी सशक्त स्थायी समिति, उसके अध्यक्ष ने मतदाताओं को, गृहस्वामियों को, व्यवसायियों को, छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करने के लिए 300% कर वृद्धि की है, जबकि निर्णय है कि 5 साल में आप वृद्धि 10% कर सकते हैं। और अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, वैसी परिस्थिति में अगर मूल्य बढ़ जाता है, तब जाकर के आप सालाना वृद्धि की सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि 2014 के बाद महंगाई नियंत्रण में आया है और अभी भी नियंत्रण में है। 2004 से जो 14 तक जो महंगाई की दर 2 डबल डिजिट से ऊपर था, आज डबल डिजिट से कम है और 2013 में ही कर वृद्धि की गई थी। 1.5 गुना कर बढ़ाया गया था। 5 साल के बाद 19 में कर बढ़ाए जाने का प्रावधान था, जिसको 10% तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन ये तुगलकी निर्णय ने उसकी वृद्धि 300% की है। और हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, हमारे 2 काउंसलर राहुल जी और ओम प्रकाश जी हैं, हमारे बड़े नेता देवानंद पासवान जी हैं जो अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत से छोटे छोटे लोग मकान बना के रह रहे हैं।
अति पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, कमजोर वर्ग के लोग रह रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना काम परिवार चला रहे हैं, उनको अपने घर बेचने की स्थिति पैदा हुई है। आप देख सकते हैं एक्ट में क्या है कि जो टैक्स लेंगे उसके लिए शिक्षा, उसके लिए स्वास्थ्य सेस है और उसका परसेंटेज 1.25%, 2.5%। आप पत्रकार मित्र हैं, खोज लीजिए पूरे गया नगर निगम के किसी भी वार्ड में एक भी नगर निगम द्वारा संचालित एक भी विद्यालय मिल जाए आपको तो ये टैक्स वृद्धि को हम लोग मान लेंगे। एक भी विद्यालय मिल जाए, एक भी स्वास्थ्य केंद्र मिल जाए जहां गरीबों को लाभ मिलता हो, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण होता हो, एक भी डॉक्टर बैठता हो, एक भी डॉक्टर से गरीब को सुविधा मिली हो, लेकिन नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जो एरिया क्राइटेरिया तय किया गया था टैक्सेशन का, वो 2021 में उसको स्वीकृत करके भेजा गया था राज्य सरकार को। वो जो निर्णय था, आपको पता होगा कि वो निर्णय बहुत पहले का था। 2014 में इन लोगों ने तय किया कि हम मुख्य सड़क निर्धारित करेंगे, प्रधान मुख्य सड़क निर्धारित करेंगे और अन्य सड़क निर्धारित करेंगे। लेकिन जो लोग मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं या फिर स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, ये लोग 2007 से लगभग शासन कर रहे हैं यहाँ नगर निगम में। लेकिन इन लोगों ने जो क्राइटेरिया तय किया, आप बता सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी राज्य सरकार ने बनाई है, गरीबों के लिए LIG लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाई है, और उसको आपने मुख्य सड़क बना दिया है, व्यवसायिक बना दिया है। समूचा AP कॉलोनी किसका बनाया हुआ है? तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का बनाया हुआ है, नगर विकास का बनाया हुआ है। हाउसिंग बोर्ड किसका बनाया हुआ है? तो राज्य सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाया है। आप सोच सकते हैं, आप देखिएगा बहुत सा इलाका आपको मिल जाएगा जो कि 2014 में इन लोगों ने आर्बिट्रेरीली, बिना सोचे समझे, बिना कुछ सोचे हुए, आप पुलिस लाइन के इलाके में आप गरीबों का मकान बहुत देखेंगे। गरीब लोग जो नक्सल इलाके से भाग करके आए हैं, अत्याचार से, अन्याय से, लालू जी के राज के बाद से अन्याय से भाग करके आए हैं, छोटा छोटा मकान बना करके पहाड़ी इलाके में 100-200 रुपए कट्ठा जमीन खरीद के जिन लोगों ने बनाया है, उनको मुख्य सड़क में ला करके उनका रिहायशी वो जो होल्डिंग टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। आप जानते हैं तुतवाड़ी के इलाके में, पहासी के इलाके में, मुरली हिल के इलाके में, आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के पास रहने के लिए किस तरह की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मुख्य सड़क में लाया गया। एक राजनीतिक निर्णय और अलोकतांत्रिक निर्णय जो संविधान के विरुद्ध है वो हुआ है, और वो आप देखेंगे कि जो राज्य सरकार ने उनके इस चीज को अनुमोदित कर दिया 2021 में, उसको जब 2024 में जब वो पुनः करीमगंज मोहल्ले को, अलीगंज मोहल्ले को पहले तय किया गया था कि ये मुख्य सड़क है, आप देख सकते हैं, आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि उसको जब 2014 के निर्णय में, ये चाणक्यपुरी इलाका कौन है? हाउसिंग का इलाका है। प्रोफेसर कॉलोनी कौन है? तो हाउसिंग का इलाका है। अनुग्रहपुरी कॉलोनी कौन है? तो हाउसिंग का इलाका है। अलीगंज इलाका, करीमगंज, न्यू करीमगंज इलाका, करीमगंज इलाका, इसको पहले भी चूंकि वो उनको वोट नहीं देते थे, इसलिए उस संपूर्ण को मुख्य सड़क में रखा गया। लेकिन 2024 आप देख सकते हैं, आप चले जाइए 1 घंटे के बाद आपको कचहरी में, विष्णुपद इलाके में जो हमारा हेरिटेज है, रामशिला है, प्रेतशिला है, आप चले जाइए दुखर्नी मंदिर है, मां मंगला गौरी मंदिर है, आप चले जाइए। गया जी की पहचान, नगर निगम की पहचान क्या है? विष्णुपद जी से है। गया जी की पहचान मंगला गौरी से है। गया जी की पहचान पिता महेश्वर से है। गया जी की पहचान रामशिला से है। गया जी की पहचान सीता कुंड से है। आप चले जाइए, वहां आपको कोई सजावट नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो अन्य मार्ग है, करीमगंज, अलीगंज, इस इलाके में आप जाइए, जगमगाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा।
जहां नगर निगम का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो उनको टैक्स का पूरा रिबेट। लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों ने कौन सा पाप किया है कि रामशिला में भी उसको झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, उसको भी टैक्स का 300% और उसको मुख्य सड़क बना करके व्यवसायिक बना करके उसके साथ अन्याय हो रहा है। और हमारे जो मुख्य पार्षद रहे हैं, उप मुख्य पार्षद रहे हैं, जो मेयर और डिप्टी मेयर रहे हैं पिछले 5 साल में, उन लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि किसी भी रिहायशी इलाके में रहने वाले घरेलू लोगों के टैक्स की वृद्धि नहीं हुई है। अब बताइए, आपने टैक्स मुख्य सड़क बना दिया और टैक्स की वृद्धि नहीं हुई है। और करीमगंज, अलीगंज, न्यू करीमगंज के इलाके के लोगों को जो मुख्य सड़क पे रहते थे, उनको अगर अन्य सड़क में रख करके उनका परसेंटेज जो है इतना घटाया गया, तो क्या टैक्स वृद्धि का असर नहीं हुआ है? रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है? हम सब गया के नागरिक चिंतित हैं। अब आपके सामने है टैक्स की का दर क्या होना चाहिए, यह बताया गया है। 5 साल में बढ़ा सकते हैं बताया गया है, लेकिन 2014 में 1.5 गुना टैक्स किया गया था, 1.5 गुना टैक्स किया गया था, लेकिन उसको 2024 में 300% बढ़ाया गया है। और कोई सुविधा नहीं। आप सब लोग घूम के चले जाइए, जितना व्यवसायियों ने क्या अपराध किया है, छोटे दुकानदारों ने क्या अपराध किया है, एक भी नगर निगम ने शौचालय आप खोज के बता दीजिए कि जीवी रोड में, गोदाम के इलाके में, केपी रोड में जो व्यवसायी इलाका है, वहां नगर निगम का एक शौचालय अगर आपको दिख जाए तो टैक्स देंगे लोग, सारे लोगों को। अब आप एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, शायद हमारे ओम प्रकाश जी मित्र हैं, सहमत हों कि नहीं हो। नगर निगम का टैक्स किस लिए होता है? नगर के क्षेत्र में आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, कि राज्य सरकार के रोड को बनाने के लिए। आपका जीवी रोड जो है वो पथ निर्माण की सड़क है, और पथ गडकरी जी प्रत्येक वर्ष पैसा भेजते हैं, मतलब केंद्र की सरकार देती है। राज्य की सरकार की सड़कों का निर्माण राज्य के पथ निर्माण विभाग से होता है। उन सड़कों पे नगर निगम में जो गरीबों के लिए जो सुविधा हो सकती थी, शौचालय, अस्पताल बनाया जा सकता था, गलियों का निर्माण हो सकता था, उसके लिए उस पैसे का साइफन करके यहाँ के मुख्य दोषी हैं। ये ठीक केजरीवाल की तरह इन लोगों ने पैसा का गबन किया है, और उसकी जांच की मांग मैं आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से करना चाहता हूं। ये अलग बात है कि उन्होंने वो एनओसी लिया, अब आप हवाई अड्डा के निर्माण के लिए पैसा नगर निगम से करेंगे। संविधान बना हुआ है, संविधान के और उसके सहयोगी जो अधिकारी हैं वो सब लिप्त हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो टैक्स वृद्धि की गई है, जो सरकार के सामने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जो अपना मेमोरेंडम दिया है, जब हमारे आज से 4-5 दिन पहले हमको लगता है 23 या 26 तारीख को 26 तारीख को यहाँ के जो कार्यपालक अधिकारी हैं नगर निगम की, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने भेजा है उस पर पुनर्विचार करने के लिए। जब पुनर्विचार करने के लिए जो मामला है उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है और टैक्स वसूल रहे हैं, और मुगलों की तरह जो अफगानियों की तरह वसूल रहे हैं, उनको प्रताड़ित करके वसूल रहे हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने आकर के बेशर्मी से कहा कि किसी भी रिहायशी इलाके में टैक्स का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपको ये मिलेगा कि 2024 में, जिसको अनुमोदित कर दिया है राज्य सरकार ने, और राज्य सरकार को पुनर्विचार करने का था, उसको परिवर्तित आपने किया। ये है आपका 13 मार्च 2024 की चिट्ठी कि न्यू करीमगंज को करीमगंज। तो आम जनता से ही पूछिए, हर लोग, हर घर का कोई का भी टैक्स, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका टैक्स नहीं बढ़ा है, और भी दुगना तिगुना बढ़ा दिया गया है। और मेयर साहब कह रहे हैं कि इसमें जनता को नहीं है, तो मेयर साहब से हम गया शहर के आम जनता से अपील करेंगे कि मेयर साहब से जाके अपना पहले साल का, पिछले विगत वर्ष का टैक्स ले जाएं जो जमा किए हैं, और इस बार जो आ रहा है वो ले जाके दिखाएं, उनको आईना की तरह दिखाएं कि देखिए टैक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। धन्यवाद।
पहले गया नगर निगम में गया के महापौर ने प्रेस रिलीज जारी कर जनता के बीच में रखा बात कि जनता के कर को नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि निगम के महापौर हमारे बोलते हैं कि नहीं बढ़ाया गया, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रमाणित है कि गया नगर निगम में हमारे पिछले जो हैं प्रधान मुख्य सड़क के रूप में मात्र 25 सड़कें आती थी, 25 सड़कें थी, लेकिन इस बार जो है टोटल 42 सड़कों को किया गया है प्रधान सड़कों, 70 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़कों में किया गया है। तो जब पहले 26 सड़कें थी और इस बार जो है 70 किया गया है, तो रिहायशी इलाकों की टैक्स कैसे वृद्धि देगी? मेरा यही क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो ये 70 सड़कों के जो लोग जुड़े हैं उनकी टैक्स वृद्धि हुई क्यों नहीं? जो प्रधान अन्य से मुख्य से प्रधान मुख्य सड़कों में जो आई 45 ऐसी सड़कें। तो ये इन लोगों की सबसे पहले बड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि पूर्व में कितनी सड़कें थी प्रधान मुख्य सड़कों में, इस बार कितने आपने जोड़ा है? तो क्या उन लोगों पर बोझ बढ़ा कि नहीं पड़ा? जो पतली गलियां हैं उनको प्रधान मुख्य सड़क में लाया गया। जो छोटी छोटी जैसे कि टिकारी रोड, बैंक, ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, स्वराजपुरी रोड की छोटी छोटी गलियां जो में ढंग से ठेला रिक्शा नहीं जा पाती है, उसको प्रधान मुख्य सड़क में लाया गया अन्य से। तो ये स्थिति बनी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि निगम की कोई ये नहीं, जब तक सशक्त ने पास नहीं करेगा, बोर्ड नहीं पास करेगा, ये जो प्रस्ताव टैक्स वृद्धि की नहीं जा सकती सरकार। वो प्रस्ताव निगम और निगम बोर्ड से ही पास होकर के गया है और उसके बाद ही टैक्स की वृद्धि सरकार ने 2021 में इसको भेजा था सरकार को, लेकिन वो नहीं हो पाया था। फिर शुद्धिकरण के गया, चाह करके 24 में ये फाइनल हुआ जो अभी लगा है। तो ये बातें आई। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता, जो भी इसके नियम थे उसको फॉलो नहीं किया गया। एक्ट में आपने टैक्स वृद्धि कर रहे हैं, असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करना चाहिए, असेसमेंट से टैक्स हमारा वृद्धि होगा, नगर निगम का बढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा 15% का दर है उससे ज़्यादा वृद्धि हम नहीं कर सकते। नियमानुसार ही चलेंगे। आपने रोड वर्गीकरण किया, रोड वर्गीकरण में नियम का फॉलो नहीं किया, पालन नहीं किया। 292 में स्पष्ट 292 में स्पष्ट कम है लिखा हुआ, नगर निगम के मामलों में नगर निगम द्वारा निर्वाचित 7 पार्षदों की कमेटी होगी। तो क्या वो कमेटी बनी थी क्या? अगर वो पत्र कोई है कि तो नगर निगम के महापौर दे दें, अगर फॉलो किया गया है तो दे दें, वो भी नहीं किया गया। आपने कोई प्रकाशन, ये जब तय होकर के आ गया सरकार से अनुपालन के सारा फाइनल हो गया, तो आप जनता के लिए प्रकाशन इसको प्रकाशित किया आपत्ति के लिए, जिसका भी पालन नहीं किया गया। तो जब आपत्ति की कोई भी सर्कुलर पास किया जाता है तो जनता के बीच में रखा जाता है, उसको आपत्ति दिया जाता है, समय दिया जाता है 15 दिनों का मिनिमम, कि किन्हीं को जनता को कष्ट है तो आप आपत्ति दें, लेकिन आपने आपत्ति का पालन नहीं किया। तो यह सत्य है कि तुगलकी फरमान जारी किया गया है और उसको जो है दबाव जनता के बीच में दिया गया है। जो इन्होंने कहा है हमारे माननीय भाजपा के नेता मुकेश शर्मा जी ने, वो 100% बातों को सत्य कहा है। और वही नहीं, और व्यवसायिक कर की बातें जो है उस मामले में नगर निगम के हमारे निगमायुक्त महोदया ने आपको वहाँ सरकार में भेजा है मार्गदर्शन के लिए, जिसमें है कि 14 में 1.5% लागू हुआ था। तो 14 से 1.5% गया नगर निगम ले रही है, लेकिन पुनः जो वो आ गया है संशोधन कि पूरा उसको गजट में लाया गया और ला करके यहाँ प्रकाशन किया गया, उसके बाद जो है फिर से 1.5%, 2% और 3%, 2% और 3% किया गया। तो आवासीय घरों के अनुपात 1.5, 2 और 3 तो व्यावसायिक में किया गया। तो वो जो हो जा रहा है उस तरह से 1.5% ऑलरेडी पहले जो लिया जा रहा था उसको घटना चाहिए, लेकिन वो भी 1.5% जुट जा रहा है। ये बोझ बहुत ज़्यादा, और दूसरी बोझ का कारण बन रहा है कि मार्गों का जो वर्गीकरण हुआ ये डबल मार्ग हुआ। इसलिए ज्ञाननगर में सरकार के साथ हम लोग गए थे, हम थे, राहुल जी, धर्मेंद्र जी थे, हमारे 3 पार्षद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे लोग गए हुए थे यहाँ से,
माननीय मंत्री हमारे प्रेम कुमार जी भी थे और नितिन नवीन जी थे, और नगर विकास के हमारे पदाधिकारियों के साथ यह बैठक निर्णय हुई है कि जो आप लोगों ने आपत्ति दिया है उस पर उन्होंने कहा भी कि ये अप्रत्याशित वृद्धि है, आप 15% कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि नहीं, जहाँ पर जो है अनुदान नहीं दिया, कर वृद्धि नहीं हो रहा है, वहाँ अनुदान रोक दिया जा रहा है। तो अनुदान बढ़ने का मतलब कि 10 से 15% बढ़े। एक बार 280%, 90% का आपका बढ़ रहा है बढ़ोतरी, ये मामूली बढ़ोतरी थोड़ी है। तो इस पर निर्णय होने के लिए सरकार ने भी, और माननीय हमारे प्रेम कुमार जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस पर विचार हो रही है। नगर आयुक्त महोदय ने भी मार्गदर्शन के लिए भेजा, उस पर भी विचार हो रही है। और ये कहना 100% गलत है कि निगम बोर्ड इसमें दोषी नहीं है, हमारे महापौर दोषी नहीं, हमारा निगम दोषी नहीं है। इसके पीछे रीजन में ये भी आप लोग को क्वेश्चन उठेगा कि भाई आप बोर्ड का मेंबर हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अभी बोर्ड में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ बोर्ड की प्रोसीडिंग का अगर देखा जाए, मिलान किया जाए, तो बोर्ड की प्रोसीडिंग कुछ और होती है, वक्तव्य के अंदर कुछ और होता है। स्पष्ट बात है। और ये सभी पार्षदों की चाहिए जो आज कह रहे हैं उस बोर्ड में थे कि नहीं है, उसका प्रमाण है कि बोर्ड की प्रोसीडिंग निकाला जाए। अगर दोषी नहीं है पार्षद तो फिर हम